everyone, thank you so much for stopping by. I am Nasima and I hope you're doing great. About me, I'm a practicing architect and interior designer. और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ few mistakes that you can make while designing your kitchen from space planning to finalization of the finishes. तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसको मैं पार्ट्स में करूँगी. This is my first part. So without wasting a lot of time, let's get to the video. जब भी आप अपने घर का लेआउट प्लान करवा रहे होते हैं, and if you are preferring वास्तु, then southeast and northwest is the best location for your kitchen. और अगर इसकी वजह से ब्लंडर्स हो रहे हैं, like आपके स्पेसेस ठीक ठाक नहीं निकल के आ रहे हैं, then साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इज द वर्स्ट लोकेशन फॉर योर किचन एज पर वास्तु. तो उसको अवॉइड करके भी इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन गो अहेड विथ योर प्लानिंग. The second most important thing you have to keep in mind is the ventilation of your kitchen. When I design, I always prefer to place my kitchen outside of the house. या मैं front open या rear open में देती हूँ. और अगर मैंने अंदर if I have placed my kitchen inside the house, I make sure that there is a courtyard. इससे क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है आपका किचन का और स्टे लेयर नहीं होती है. बिकॉज पीपल जनरली थिंक कि हमने छोटा सा शैप दे दिया है, 3 फीट बाई 3 फीट का शैप दे देते हैं और चिमनी लगा दिया है, देन दे थिंक कि आपके किचन के वेंटिलेशन के लिए वो सफिशिएंट है. नो, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. इससे क्या होगा, आपके किचन में स्टे लेयर हमेशा रहेगी और जब भी बाहर से अंदर आएंगे यू विल फील लाइक कि फ्रेशनेस की कमी है. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर किचन इज वेल लोकेटेड इन योर हाउस एट दिस time of the space planning. Well, it has to be well ventilated. Another point that you have to consider is kitchen can be messy. Make sure that your kitchen is not located somewhere near the formal zone. जैसे कोई गेस्ट आए हुए हैं, you are working in kitchen और उनको सब पता चल रहा है क्या चीज़ हो रहा है. It's not a good sight. So if your space allows, अगर आपके घर में sufficient space है, always place your kitchen far from the formal zone area. The minimum width of the kitchen should not be less than 6 feet. क्या होता है, इससे आपको सर्कुलेशन स्पेस ठीक ठाक नहीं मिलती है एंड इफ 2 पर्सन आर वर्किंग इन द किचन तो बहुत टाइट स्पेस महसूस होता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. व्हेन इट कम्स टू द शेप ऑफ द किचन, तो यू शेप का किचन बहुत अच्छा किचन माना जाता है. अगर स्पेस प्लानिंग के दरमियान अगर पॉसिबल हो सके देन प्रेफर यू शेप किचन. बहुत ही फंक्शनल किचन होता है, इसमें काफ़ी प्लेटफॉर्म एरिया आपको मिल जाता है, स्टोरेज के लिए सफिशिएंट स्पेस निकल जाता है. तो अगर आप अपने किचन को यू शेप बना सकते हैं, गो हेड विद दैट. इट इज़ अ वंडरफुल किचन. जब आप यू शेप किचन बना रहे हैं तो आपका किचन का वेट शुड नॉट बी लेस देन 8 फीट 6 इंचेस. 8 फीट भी लोग करते हैं बट 8 फीट 6 इंचेस अगर होता है तो 2 प्लेटफॉर्म के बीच में आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है. कीप इन माइंड, फॉर अ एल शेप किचन द मिनिमम वेट शुड नॉट बी लेस देन 6 फीट एंड फॉर अ यू शेप किचन द मिनिमम वेट शुड नॉट बी लेस देन 8 फीट. किचन में विंडो का सिल क्या होना चाहिए? अगर आपका विंडो इज समवेयर नियर द सिंक तब आपका विंडो का सिल 10 इंच से लेकर 1 फीट होना चाहिए. क्या होता है कि इससे आपका विंडो बच जाएगा वाटर स्प्लैशेस से और पानी की वजह से इसमें डॉट्स भी बन जाते हैं, स्पॉट्स भी आ जाते हैं जो कि डजंट लुक गुड. सो वो भी बच जाएगा. सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप वहाँ पे आप पिलर फॉसेट के अलावा वॉल माउंटेड फॉसेट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से लगा सकते हैं. जब आपकी फ्लोर टाइल लग रही होती है आपके किचन में तो जहाँ आपका सिंक है उसके नीचे फ्लोर ट्रैप होता है जनरली. ऑलवेज मेक श्योर कि आपका फ्लोर ट्रैप वाले एरिया की फ्लोरिंग आपके नॉर्मल जो आपके किचन के फ्लोर एरिया से वहाँ पे ड्रॉप हो. आप एक टाइल का भी ड्रॉप दे सकते हैं उस एरिया में. कभी कभी ऐसा होता है कि किचन का गंदा पानी जो ट्रैप का गंदा पानी है वो ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से किचन मैसी हो जाता है. तो दिस इज़ वन प्रिकॉशनरी मेजर जिसकी वजह से आप अपने फ्लोर ट्रैप का गंदा पानी आपके किचन आने से रोक सकते हैं. एक चीज़ और आपको ख्याल रखना है, जब भी आप काउंटर टॉप लगा रहे होते हैं, जो मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि जहाँ पहले क्या था कि आपने आरसीसी का बना दिया है उसके ऊपर से सीपेज का इशू नहीं होता था काउंटर टॉप से नीचे के अंडर काउंटर वॉल के में सीपेज का इशू नहीं होता था. लेकिन आजकल मॉड्यूलर सिस्टम चल रहा है तो जब भी आप काउंटर टॉप प्लेस करें तो जंक्शन पे जो आपका काउंटर और वॉल के बीच में जो जंक्शन है उसको प्रॉपर ग्राउटिंग करें. मेक श्योर दैट इट इज़ वेल ग्राउटेड ताकि वहाँ से पानी नीचे ना जाए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वहाँ की ग्राउटिंग ठीक ठाक नहीं होती है और कुछ टाइम बाद अंडर काउंटर में डैम्पनेस का इशू होता है, आपका वॉल फ्लेक करने लगता है, पेंट फ्लेक करने लगता है, इट बिकम्स मेसी, इट बिकम्स स्मेली एंड इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस. इट डज नॉट बिकम्स अ हेल्दी स्पेस टू कीप यू स्टक देयर. ये प्रिकॉशनरी मेजर है. अगर बाई चांस आपने ग्राउटिंग ठीक से नहीं की है तो फिर आपने
टाइलिंग करनी है, जो अंडर काउंटर है, आई ऑलवेज प्रेफर टू डू टाइलिंग। जो अंडर काउंटर है वहाँ पे आप कमर्शियल टाइल लगा सकते हैं, लो कॉस्ट टाइल लगा सकते हैं उसकी वॉल पे। अगर बाई चांस सीपेज का इशू आ रहा है तो ये अवॉइड हो सके। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन। आपने चैनल निकाला, अपना ड्रॉर निकाला एंड यू कैन इजीली वाइप इट आउट विद पाइप क्लोथ। एक और चीज़ आपको ख्याल रखना है, जो आपका अंडर काउंटर है उसका बेस हमेशा आपको रेस करना है नॉर्मल फ्लोर लेवल से। आप मिनिमम 2 इंच का तो आपको क्लियरेंस रखना है। यू कैन ऑल्सो मेक इट 3 इंचेस, सम पीपल के 4 इंचेस। इससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर लेग स्पेस भी मिल जाता है व्हेन यू स्टैंडिंग देयर। और वहाँ पे लोग कभी कभी लाइटिंग भी लगा देते हैं टू गिव इट अ फ्लोटिंग लुक। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग योर अंडर काउंटर स्टोरेज फ्रॉम द नॉर्मल फ्लोर स्पेस, ताकि यहाँ का कोई गंदा पानी उधर आसानी से ना जा पाए। एंड इट इज़ वेरी बिकॉज इट गेट्स वेरी मेसी और उसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप सिंक विद ड्रेन यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर दैट यू आर प्लेसिंग योर sink in such a way that your drain board stands or lies in the right hand side। क्या होता है कि जनरली हम लोग की टेंडेंसी होती है लेफ्ट से काम करके राइट पे आना, तो ये हमारा क्लॉकवाइज का डायरेक्शन मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेडी इज वर्किंग इन द किचन। अगर वो राइट हैंडेड है और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे बर्तन धो के डालना पड़े तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके ड्रेन बोर्ड के बराबर में प्रॉपर स्पेस भी है, काउंटर स्पेस में है। इट विल बी ईजियर फॉर द लेडी गंदे बर्तन को निकाल के धोना और फिर उसको साफ बर्तन को दूर रखना। ये चीज़ उसको सेग्रीगेशन करने में आसानी मिलेगी। तो कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल लोकेटिंग योर सिंक। स्पेस प्लानिंग के दरमियान में अगर आपका किचन सिंक के पास विंडो है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू डिज़ाइन अ रूम फॉर आरओ एज वेल, क्योंकि आरओ से बैकवॉश होता है और वो पानी कहाँ जाएगा, वो जनरली सिंक में ही जाता है। या तो फिर अगर आपने कोई अदर प्रोसेस रखा हुआ है कि उसमें पाइप लगा के आपने गार्डनिंग में यूज जा रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपके यहाँ, देन टाइम ऑफ द स्पेस प्लानिंग क्रिएट अ प्रॉपर स्पेस फॉर आरओ। जब भी आप कुकिंग रेंज या हॉब लगा रहे होते हो डिज़ाइन के दरमियान, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू गिव मिनिमम क्लियरेंस ऑफ 15 इंचेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, so that the lady can easily prepare रोटी या कोई भी सामान कुकिंग रेंज से आसानी से रख सके। It gives a proper room for her to function and kitchen is all about utility. So try to give minimum of 15 inches from both the sides। अगर आप 2 feet दे सकते हैं, if your space allows, it is very nice। The most important point in your kitchen is the height of your countertop। Your countertop should not be more than 3 feet and it can range from 2 feet 8 inches to 3 feet। But जो अच्छी workable condition है 2 feet 10 inches is a good workable condition। You can also make it 2 feet 6 inches depending on the height of the person who is working in the kitchen। But इससे कम करना is not an ideal condition और 3 feet से ज़्यादा करना is also not a good height। एक और चीज़ आपको ख्याल रखना है while deciding the height of your countertop is whether you want to plan dishwasher there or not। अगर वहाँ पे रखना चाहते हैं dishwasher has to be near the sink, first point। Then the second most important thing, अगर आप custom made dishwasher ले रहे हैं तो वो 2 फीट 10 इंच के भी अंदर सेटल हो सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं देन फाइनलाइज दी हाइट, चेक करिए उसका हाइट। जनरली वो 3 फीट के अंदर आपको काउंटर टॉप वहाँ पे एडजस्ट होता है, तो चेक करिए काउंटर हाइट की कौन से ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं, साइज उसका चेक करिए। देन फाइनलाइज दी हाइट ऑफ योर काउंटर टॉप। हाइट ऑफ द चिमनी। Height of the chimney should be minimum 2 feet 6 inches from the countertop। 2 फीट पे नहीं रखना है, आपके सर पे रहेगा, हुड बाहर निकल के आता है। और अगर आपने 4 बर्नर इस्तेमाल किया हुआ है तो वहाँ तो बिल्कुल 2 फीट पे काम नहीं करेगा, आपका सर लड़ेगा, विच इज़ नॉट फंक्शनल। मेक इट 2 feet 6 inches। आप 2 feet 8 inches भी रख सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं रखिएगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड वर्केबल कंडीशन एंड आपकी फंक्शनैलिटी को भी वो डिस्टर्ब करेगा। This is all I have for you all today। Kitchen itself is a huge topic to cover। मैंने कुछ points आपके साथ discuss किए हैं and in my upcoming videos I am going to share some more tips that you have to consider। Functionality के ऊपर आज मैंने discussion किया है and in my upcoming videos I am going to share about the things that you have to keep in mind while finalization of the materials, finishes, door handles। Also what points you have to keep in mind while selection of your chimney, hob, sink। There are so many things that I will be covering in future। So if you like my video today, subscribe करिए। and ये नया चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, so अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो please subscribe to my YouTube channel। It is going to motivate me to bring out some more informative videos for you all।
also like it. I'll really appreciate it if you'll take out time to do so. And also if you have some kind of query, don't hesitate to write down in the comment section. I'll be happy to answer it. And that's all for today. You will see me soon.